डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम कलेक्ट करते हैं, जिनके ऊपर हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम HDI निकालते हैं। जो HDI स्कोर होता है, जो रैंक होती है, वो ऐसे 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम स्टडी करके हम HDI निकालते हैं। तो सबसे पहली है लाइफ एक्सेप्टेंसी, ठीक है, जीवन प्रत्याशा। अगर किसी भी कंट्री की जीवन प्रत्याशा अगर कम है तो उसके बेस पे हम उसका स्कोर आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका कितना स्कोर हो सकता है, तो इसकी रैंक क्या है। रैंक आती है स्कोर के हिसाब से। अगर स्कोर ज़्यादा है तो रैंक कम है, और रैंक स्कोर कम है तो रैंक ज़्यादा है, ठीक है। 1920 और 1921 में इंडिया की जो रैंक थी, इंडिया का जो लाइफ एक्सेप्टेंसी थी वो थी 22 साल, 22 ईयर, ठीक है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। HDI में ये मेन फैक्टर होता है प्रति व्यक्ति आय। अगर किसी इंसान की प्रति व्यक्ति आय कम है और उसको अगर हाई कैटेगरी में रखते हैं या वेरी हाई कैटेगरी में रखते हैं तो वो गलत है, क्योंकि जब तक प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा नहीं होगी तब तक HDI स्कोर ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आती है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन इन दोनों को इफेक्ट करती है। अगर एजुकेशन आदमी की, इंसान की अगर एजुकेशन सही है तो लाइफ एक्सेप्टेंसी भी उसकी बढ़ती जाती है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती जाती है। अब आप बात करते हैं कि लाइफ एक्सेप्टेंसी 1920 और 21 में 22 साल इतनी कम कैसे हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे डेवलपमेंट करना तो छोड़ो, लोगों को जीवन जीने में इतनी समस्याएं थी। उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, उनके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, उनके पास इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी नहीं थी, उनके पास वाटर फैसिलिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिशियन उसकी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ तक कि उनके पास रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी इतनी कम थी कि उन्हें रहने के लिए जगह ही नहीं थी, घर ही नहीं थे उनके पास। तो इसीलिए उन सभी सुविधाओं के ना होने से, फैसिलिटीज़ के ना होने से यहाँ की जीवन प्रत्याशा 22 ईयर थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कभी डिज़ास्टर आते हैं। आजकल अगर डिज़ास्टर आते हैं तो पहले क्लाइमेटोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, वो बता देते हैं कि अब आपके ऊपर ये डिज़ास्टर आने वाला है, ठीक है। कब बारिश आने वाली है, एस्ट्रॉइड कब आने वाले हैं, अर्थक्वेक कब आने वाले हैं, क्या उनका टाइम पीरियड होगा, कहाँ से उसकी इंटेंसिटी थी, कहाँ पे मैग्नीट्यूड था, कहाँ पे फोकस था, कहाँ पे एपिसेंटर था। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी वो बता देते हैं। लेकिन उस टाइम में, ठीक है, आज से 100 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे ये हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, और इसीलिए उस टाइम पे हमारी जो लाइफ एक्सेप्टेंसी थी, जीवन प्रत्याशा जो थी, वो इतनी कम थी। लेकिन आज के टाइम पे हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमने डेवलपमेंट किया, एजुकेशन आई, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई, तो हमारी 65 के आसपास लाइफ एक्सेप्टेंसी है, 60 से 65 के आसपास, ठीक है। ईयर, सॉरी, यहाँ पे ईयर है, एवरेज है जो, ठीक है, ये हमारी इतनी, ओके। ये लास्ट टॉपिक था ह्यूमन डेवलपमेंट का, यहाँ पे टॉपिक ख़त्म है। अगर स्टूडेंट्स किसी को भी कोई भी इसमें से पॉइंट नहीं समझ में आता, देखो NCERT के बिल्कुल लाइन टू लाइन तो चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काम की नहीं होती NCERT में। लेकिन आप NCERT को पढ़ना जरूर, ये सारा जो है वो NCERT से ही है। लेकिन मेन जो चीज़ें थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, अब मान लो इसमें से अगर वो आपको पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो कहीं से भी कोई भी, ठीक है, तो वो आपको कैसे पूछेंगे, मैं उसके आपको एक अलग से वीडियो बनाते चल जाएंगे।